बुशवेल्ड में इलाके और क्लाइमेट के हिसाब से बदलाव नजर आते हैं। और जब बुशवेल्ड में पानी की कमी हो जाती है, नदियों के पास वाले पेड़ों की पत्तियां कई जानवरों के लिए आशियाना और खुराक का जरिया बनती हैं। ये मस्त मौला ग्रिवेट या अफ्रीकन ग्रीन सवाना मंकीज खेल रहे हैं। इन्हें इस बात की तसल्ली है कि कोई ना कोई हमेशा निगरानी करता रहता है। पुराने दौर के ये बंदर तनों के वुडलैंड हैबिटेट में खूब फलते फूलते रहते हैं। जब आसपास के इलाके सूख जाते हैं तो अंजीर के पेड़ इन्हें स्वादिष्ट और पौष्टिक फल मुहैया कराते हैं। और ये इन तोहफों को कई तरह के पक्षियों के साथ प्यार से बांटते हैं। टूराको और गिनी फॉक्स ये जंगल की जमीन पर गिरने वाले फलों को मजे से खाते रहते हैं। पर यहाँ जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। ये अफ्रीकन फिश ईगल वाकई खतरनाक होता है और ये ऊपर उड़ रहा है। ग्रेवेट्स कम से कम 3 अलग अलग तरह की अलार्म कॉल्स देते हैं, जैसे कि आसमान से इन ईगल या बाज से खतरा पेश होने पर। और ये सांपों और तेंदुओं की मौजूदगी के बारे में भी स्पेशल कॉल्स देते हैं। सवाना में कई तरह के शिकारी जीव होते हैं और यहाँ हर एक का एक खास रोल होता है। हाइनास फूड चेन में सबसे ऊपर होते हैं, शेरों और तेंदुओं से भी ऊपर। इस मेल राइनो को मुठभेड़ में जो घाव लगे थे उससे इसकी मौत हो गई और हाइनास और वल्चर्स अब इसकी दावत उड़ाने लगते हैं। स्पॉटेड हाइना बुशवेल्ड्स के सबसे इफेक्टिव स्कैवेंजर्स होते हैं, पर साथ ही यहाँ के सबसे जबरदस्त शिकारी भी। अपनी बदनामी के बावजूद ये अपनी खुराक का 80% हिस्सा खुद शिकार करके जुटाता है। ये अक्सर बीमार या मृत जीवों को चुनते हैं, जैसे कि ये राइनो। सभी मांसाहारी जीवों में इनकी बाइट सबसे ताकतवर होती है, जिससे ये सबसे बड़ी हड्डियों को भी चकनाचूर कर देते हैं। साथ ही इनके दांत भी बहुत सख्त होते हैं, तो कुछ ही दिनों में वल्चर्स के साथ मिलकर इतने बड़े राइनो की बॉडी को ठिकाने लगा सकते हैं और इस तरह ये जंगल भी एकदम साफ सुथरा बना रहेगा। सदर्न अफ्रीकन बुशवेल्ड कॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्से में विशाल ऊबड़ खाबड़ पठार पर मौजूद है और यहाँ ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट और सैंडस्टोन की चट्टानें मौजूद हैं। इन चट्टानों के बीच और कम दिखने वाला क्लिप स्प्रिंगर हिरन रहता है। ये तेंदुए की पसंदीदा खुराक भी है। यहाँ चट्टानों के नीचे ब्रश में अब भी पतझड़ वाले रंग दिख रहे हैं, पर यहाँ पेड़ अलग हैं। यहाँ मोपाने ट्रीज काफी ज्यादा हैं। मोपाने एक अनोखी स्पीशीज है। इस इकोसिस्टम के दूसरे पेड़ों से उलट मोपाने की पत्तियां खासी चौड़ी और पंखों की तरह बीच से 2 हिस्सों में बटी होती हैं।